आज का जो धरना प्रदर्शन है वो किस बात को लेकर, क्या समस्या आप लोगों की है? मान्यवर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज का जो धरना प्रदर्शन है ये ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के लिए है और 3 कृषि नहीं, काले ओबीसी कानून। की जात आधारित गणना का कैसा सवाल? जनगणना तो हर साल होती रहती है। ओबीसी की 74 सालों में केंद्र सरकार ने जो है वो हल्फनामा देकर के सुप्रीम कोर्ट को यह साबित कर दिया है कि ओबीसी की 2022 में भी जो है जनगणना नहीं कराएगी। इसलिए ओबीसी की जो अब तक के संख्या का पता नहीं चलता है तब तक के इसके हक अधिकार का जो है हनन हो रहा है। इसीलिए पिछड़ा मतलब ओबीसी समाज जितना पिछड़ता चला जा रहा है उसकी तो कोई सीमा कहीं नहीं जा सकती है। ओबीसी को आरक्षण है तो 27%। ओबीसी को 27% आरक्षण है, लेकिन संख्या के अनुपात में जब तक संख्याओं का पता नहीं चलता तब तक उसको संख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं मिल पा रहा है और उसके जो है अधिकारों का हनन हो रहा है। उसको नौकरी और उद्योग धंधों हर जगह पर जो है उसकी जो है समस्या गुजरती चली जा रही है और 27% में भी अच्छा आरक्षण को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है। उसमें भी जो है धोखाधड़ी की जा रही है। इसलिए ओबीसी की अभी वैकेंसियाँ 59,000 निकली थी, उसमें ओबीसी के साथ धोखाधड़ी हुई। जगह जगह पर ओबीसी समाज के साथ धोखाधड़ी सरकारें करती रहती हैं और जब इलेक्शन आता है तब यही सरकारें ओबीसी को ये कहती हैं कि हम तुम्हारे हक के अधिकार की बात करेंगे। आप कौन सी सरकार बनाना चाहते हैं जो ओबीसी की जनगणना कराएगी, धोखाधड़ी नहीं करेगा? अब सरकार किसका जो भी समर्थन कर रहे बनेगी हैं आप? ओबीसी समाज अपने हिसाब से निश्चित करेगा कि हमारी सरकार कौन हमारे मुद्दों को लेकर के और हमारे विषय में सोचने का कार्य करेगी। वही सरकार अब इस देश के ऊपर राज करेगी। अन्यथा आने वाली सरकार जो भी होगी उसको ठोकर मार के भगा दिया जाएगा। कोई भी सरकार हो अगर ओबीसी की बात नहीं करती है, उसका कार्य नहीं करती है, तो वो समाज में टिक नहीं सकती। बहुजन मुक्ति पार्टी ने ओबीसी की जनगणना का संकल्प तो लिया है, अभी बात हुई थी संतोष भारती बहुजन जी से। मुक्ति पार्टी अगर ओबीसी की जनगणना का संकल्प लिया है तो ओबीसी समाज टोटल बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ साथ सहयोग देगा और दे करके उसको भारी मतों से विजयी बनाएगा। वो बहुजन मुक्ति पार्टी आगे चल करके सरकार में बैठेगी और सभी सरकारें को जो है खदेड़ने का काम करेगी। मतलब आपका कहना यह है जो ओबीसी की जनगणना कराएगा, हक अधिकार का हनन नहीं होने देगा, हक अधिकार देगा ओबीसी के, उसी की सरकार आप बनाएंगे? हाँ, ओबीसी की संख्या के आधार पर ओबीसी की जब तक जो है हिस्सेदारी नहीं होती है तब तक के जो है ओबीसी समाज लड़ता रहेगा इसी प्रकार और जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी अगर चाहिए। सरकार ने सुनवाई नहीं की तो आप क्या करेंगे? तो हमारे धरना अनादिकाल तक चलते रहेंगे। अगर कोई भी सरकार हमारी सुनवाई नहीं करेगी तो धरने चलते रहेंगे। निरंतर ओबीसी समाज अपने हक अधिकार के लिए प्रयास करता रहेगा और प्रयास करता रहेगा, लड़ता रहेगा। जो भी हो गया आगे कार्रवाई। बताइए सर, आपकी क्या समस्या है? आप लोग किस लिए यहाँ पर बैठे हैं? हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं इसलिए कि हमारी सरकार जो है केंद्र की, हम लोग बैकवर्ड बहुजन समाज के लोग, हम लोग मूल निवासी सब लोग यहाँ पर रहते हैं। मूल निवासियों का अधिकारों को गवर्नमेंट छीन रही है। जैसे हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आज 74 साल हो चुके हैं, उनकी जनगणना नहीं हो रही है। जबकि जातीय जनगणना 74 साल से कांग्रेस ने तो जनगणना कई बार कराई है। कांग्रेस ने भी नहीं कराई है, लेकिन पिछड़े वर्ग की नहीं कराई। कांग्रेस ने भी धोखाधड़ी की मूल निवासी के साथ। कांग्रेस ने भी धोखाधड़ी की, जितनी भी पार्टियां आई सब धोखाधड़ी की। भाजपा भी धोखाधड़ी कर रही है और अभी नहीं, बसपा में भी, बसपा ने तो बहुत ध्यान दिया था SC ST OBC के ऊपर। बसपा का ध्यान इसलिए नहीं है कि ये जनगणना जो होती है ये 10 साल बाद होती है और ये केंद्र के हाथ में होती है, प्रदेश के हाथ में नहीं होती। कोई भी प्रदेश सरकार जनगणना नहीं करा सकती, केंद्र की सरकार जनगणना कराती है। नहीं, जनगणना कराती है, लेकिन मायावती जी जो SC ST OBC का बिगुल बजा रही थी उनको हक अधिकार दिलाने, क्या उन्होंने केंद्र सरकार से कहा नहीं? नहीं, उन्होंने भी नहीं कहा, प्रदेश के लिए ना कहा। मतलब उन्होंने भी हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ी OBC मूल निवासी समाज के लिए? वो भी OBC की नहीं लड़ी। हमारा कहना है कि कोई भी सरकारें, जितनी भी सरकारें आई हैं, OBC की जाति आधारित जनगणना के लिए कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी और जिससे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। जो देश हमारा प्रतिनिधित्व होता है पिछड़े वर्ग का, वो प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है और उनको अधिकार नहीं हो पा रहे हैं। जबकि सरकारी कर्मचारियों में जगह जगह जो भागीदारी है उनकी नहीं हो पा रही है। जबकि हमारे देश में 3% के जो लोग हैं उनकी 70% भागीदारी है और 52% के लोगों की 3% भागीदारी 4%। ये हमारे देश की आबादी का मामला ऐसा है। तो
नहीं, आरक्षण तो लागू है 27% ओबीसी का। आरक्षण 27% लागू है, वो कागज पर लागू है, वो केवल फर्जी है, कुछ नहीं है। कहने के लिए नाम मात्र का आरक्षण लागू है, लेकिन आरक्षण लागू नहीं है, वो केवल बताओ कहना झूठ कहना। आज भी आरक्षण लागू है, तब भी 4% आरक्षण उनकी भागीदारी नहीं मिली। और उसके अलावा सरकारें जो है, सरकारें जो सरकारें चल रही वो भी चल रही थी, ये भी चल रही, कांग्रेस की भी थी, ये भी थी, वो सब निजीकरण जाती। तब निजीकरण में सरकार गवर्नमेंट जो है सब बेच रही है, जितने विभाग है सबको